आज मैं बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करूंगा। हर एक रिलेशंस की या हर एक फैमिली की आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। शुरुआत में या स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा होता है, या कह सकते हैं जब नई नई शादी हुई होती है तो बड़ा ही प्यार आता है। मतलब बंदा बड़ा ही केयर कर रहा होता है कि बेबी प्लीज थोड़ा सा तो खाना खा लो यार, प्लीज थोड़ा सा तो खा लो यार। या कहीं घूमने जा रहे हैं, रास्ते पे गड्ढा नजर आ गया तो वहां भी बड़ा ही प्यार दिखाता है कि बेबी प्लीज इधर से चलिए, नहीं तो आप इधर से गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी। तो कुछ इस तरह का प्यार न्यू न्यू रिलेशनशिप में या न्यू न्यू शादी में देखने को मिलता है। और जो वही रिलेशनशिप या वही शादी 8-10 साल पुरानी हो जाती है, एक दो बच्चे आ जाते हैं, फिर उन दोनों के बीच का जो प्यार है ना, थोड़ा अजीब सा हो जाता है। पति कह रहा होता है कि लो जी समोसा खा लो, पत्नी कह रही होती है नहीं जी पेट खराब है, भेड़ा गर्भ हो तेरे, तू ठीक ही कब रहती है। या कहीं घूमने जा रहे हैं, रास्ते पे कोई गड्ढा नजर आ गया तो वही कपल कह रहा होता है कि अंधी हो गई है, सामने गड्ढा नजर नहीं आ रहा तेरे को, गिर के मर जाएगी, इधर से चल। तो कुछ इस तरह से प्यार में अलगाव सा आ जाता है, एक नफरत सी आ जाती है। अगर सीधे पॉइंट की बात कहूं तो खुशियां ही खत्म हो जाती है। और ये सिर्फ एक घर की प्रॉब्लम नहीं है, आज हर एक घर की प्रॉब्लम है, हर एक घर की। तो आखिर किसी भी रिलेशन में पुरानी होने के बाद ये खुशियां प्यार सब कुछ क्यों खत्म हो जाता है? क्या वजह हो सकती है? तो पहला वजह है कि ज्यादा बातें और अधिक मुलाकातें अक्सर हमारे खास होने का हुनर छीन लेती है। हर एक सिचुएशंस में, हर एक कंडीशन में साथ रहना और एक दूसरे से जुड़ी बातें गहराई तक जानना ही हमारे दूरियों का सबसे बड़ा कारण है। और यही चीजें एक रिलेशन में प्यार, खुशियां सब कुछ खत्म कर रही है। आपके लाइफ में ऐसे बहुत से मूवीज होंगे, ऐसे बहुत से सॉन्ग्स होंगे जिसे बार बार देखने के बावजूद भी आपको मजा आता है। पर क्या आपके लाइफ में एक ऐसा बुक है या एक ऐसा किताब है जिसको बार बार पढ़ने में आपको मजा आता है? नहीं। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर किसी लंबे समय के साथ सिर्फ एक ही बंदे के साथ टाइम गुजार रहे हो या सिर्फ एक ही रिलेशनशिप में हो तो वहां पे खुशियां खत्म हो जाती है और परमानेंट खत्म हो जाती है। नहीं, क्योंकि आपके लाइफ में ऐसे कई मूवीज हैं, ऐसे कई सॉन्ग्स हैं जिसे बार बार देखने के बाद भी आपको मजा आता है। मतलब किसी भी रिलेशंस में या किसी भी फैमिली में, चाहे वो कितने भी पुरानी क्यों न रहे, वहां पे भी वो खुशियां, वो प्यार फिर से वापस लाया जा सकता है। ऐसा कोई ना कोई एक चीज तो है। और दूसरी चीज है द लेवल ऑफ एक्साइटमेंट एनर्जी ऑफ ह्यूमन बॉडी। जैसे जैसे हमारा एक्साइटमेंट एनर्जी डाउन होता जाता है या कम होती जाती है, वैसे वैसे एक रिलेशंस में दरारें आती जाती है, एक रिलेशंस में दूरियां बढ़ती जाती है। और ये नेचुरल है और ये ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी एरर है, या इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जरूरत। भले आपको लगता है स्टार्टिंग में कि मेरा उसके लिए प्यार है और उसका मेरे लिए प्यार है, पर मैं कहता हूं कि अगर किसी भी रिलेशंस में या किसी भी फैमिली में एक टाइम पे आकर के खुशियां और प्यार खत्म हो जाती है तो वहां पे आपका प्यार नहीं था, एक्चुअली एक जरूरत था जो अब खत्म हो चुकी है। तभी तो फर्क है एक लव मैरिज एक अरेंज मैरिज में। और ये जो मैं बात कर रहा हूं ये प्रॉब्लम ज्यादातर अरेंज मैरिज में ही होता है। एक मां किस लिए बनी इस दुनिया में, या एक मां क्यों है इस दुनिया में? अपने बच्चों को प्यार करने के लिए। एक लेडी, एक स्त्री या एक लड़की जब तक मां नहीं बनी होती है तब तक उनके भी जरूरतें होती हैं, उनके भी इच्छाएं होती हैं। और जब एक बार मां बन जाती है तो उनके सारे जरूरत खत्म हो जाती हैं और सिर्फ बच्चों को प्यार करना ही उसकी जरूरत बन जाती है। इसलिए एक मां अपने बच्चों को मरते दम तक या उम्र भर प्यार करती है, चाहे उसका बेटा कोई मास्टरपीस हो या कोई गुनाह करके कैदी क्यों ना बना हो, फिर वो अपने बेटे से जिंदगी भर प्यार करेगी और इसकी जरूरत कभी भी खत्म नहीं होती। तो आखिर हमने ये पता लगा ही लिया कि ऐसा क्या रीजन है जो हर एक रिलेशंस में या फैमिली में पुरानी होने के बाद खुशियां प्यार सब कुछ मिल रही। अब मैं बात करूंगा कि इन रिलेशंस में वापस कैसे वो प्यार, वो खुशियां कैसे लाया जाए। देखो, किसी भी रिलेशंस में या किसी भी फैमिली में प्यार तभी आ सकती है, खुशियां तभी आ सकती है जब वहां पे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि खुशियां और प्यार हमेशा अंडरस्टैंडिंग में छुपी हुई है। इस दुनिया में
सबसे ज्यादा शराबी कौन होता है या कौन लोग होते हैं जिनके फैमिली पीने वाले से सख्त नफरत करता हो? उन्हीं के पति या उन्हीं के हस्बैंड ज्यादातर शराबी होते हैं। और जिनके पत्नी या जिनके फैमिली पीने वाले को सपोर्ट करता हो, जैसे कि अगर कभी कभी पीने का मन होता है तो घर पे ही लाके पी ले करो जी, हम समझते हैं कोई बात नहीं। क्या उसका पति या क्या उसका हस्बैंड कभी शराबी होगा? पॉसिबल ही नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि हर एक रिलेशंस में या हर एक फैमिली में कोई भी पेरेंट्स अगर दारू पी के आ गया या शराब लेके आ गया तो बीवी बच्चे सब गालियां देना चालू कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि शराब अच्छी चीज नहीं है। पर एक्चुअल में अगर आप उसे पीने से रोक रहे हैं या मना कर रहे हैं या गालियां दे रहे हैं तो उसे और ज्यादा पीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कभी उसके लेवल पे जाकर के देखो, कभी उस पे लेवल पे जाकर के सोचो, उनसे पूछो कि क्यों पीते उतने ज्यादा? कुछ टेंशन है, डिप्रेशन है, प्रेशर है, कोई परेशानियां हैं? बताओ हमें। कभी भी एक पिता अपनी परेशानियां अपने बीवी बच्चों घर वालों से कभी भी नहीं शेयर करता है, कभी भी नहीं करेगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे अगर सामने वाला इंसान आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है और अगर आप कहते हो कि कोई बात नहीं जी, गलती मेरी है, आप मुझ पे और गुस्सा करो, क्या वो बंदा गुस्सा करेगा? गुस्सा आएगा ही नहीं, उसे आएगा ही नहीं। एक्चुअली ये प्यार, खुशियां, नफरत, इन सब के बीच ना हमारा एक स्पेशल कनेक्शन है। मैं अक्सर कहता हूं कि जहां पे आपको लगता है कि मैं यहाँ पे बिल्कुल सही हूं और मैं यहाँ पे नहीं बदलने वाला, तो कोशिश करो और उस सामने वाले इंसान को ही बदल डालो। पर फोर्सफुली नहीं कि मैं ही सही हूं और तुम ही गलत हो और तुम्हें बदलना पड़ेगा। नहीं, वो जो बदलने का उसको दौर है ना, उसे अंदाजा तक नहीं होना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब तुम खुद ही पहले बदल जाओगे। ये बातें कड़वी सच है। जब तुम खुद ही बदल जाते हो तो सामने वाला इंसान खुद ब खुद बदल जाता है। तो किसी भी रिलेशंस में या किसी भी फैमिली में ये प्यार, खुशियां बनाए रखने के लिए वहां पे एक समझौता और समझदारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जहां पे समझौता और समझदारी होती है वहां पे बड़े बड़े युद्ध रुक जाते हैं। फिर ये खुशियां, प्यार क्या चीज है? थैंक यू, लव यू ऑल द बेस्ट, यूनिक पर्सन साइनिंग आउट।